हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक बिहार बोर्ड में आप सबों का स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पार्ट वन पढ़ा था, पार्ट टू पढ़ा था। पार्ट वन में क्या बताए थे हम कि एडिशन के बारे में बताए थे, एडिशन में जोड़ होता है। और पार्ट टू में सबट्रैक्शन के बारे में बताए थे। पार्ट टू में बताए थे सबट्रैक्शन का मीन्स क्या होता है, घटाव होता है। और अब की तीसरे पार्ट में हम बताने जा रहे हैं मल्टीपल। मल्टीपल मतलब गुना होता है, गुना के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं, जीरो लेवल मैथ्स के बारे में बता रहे हैं। जीरो लेवल मैथ्स के बारे में बता रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। अब मेरे जो थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा, गणित सीखे कक्षा एक से, मतलब कक्षा एक से बताते हुए हम ऊपर की ओर ले जाएंगे आप लोगों को। 10, 11, 12 उससे आगे का भी हो सकता है। तो आज मेरा पार्ट थ्री चलेगा, लेक्चर नंबर पार्ट थ्री चलेगा, जो कि आज हम बताने वाले हैं मल्टीपल। मल्टीपल मीन्स गुना होता है। तो सबसे पहले इसको हम इरेज कर देते हैं भाई लोग। जीरो लेवल मैथ का आज पार्ट तीन चलने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे आज मल्टीपल। मल्टीपल के बारे में जानेंगे कि मल्टीपल किसे कहते हैं, मतलब गुना किसे कहते हैं। व्हाट इज गुना, गुना किसे कहते हैं। तो गुना वो होता है जब किसी संख्या या अंक को उसी संख्या अथवा अंक से अंक से दो या दो से अधिक बार जोड़ा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, गुना कहते हैं। क्या बताएं हम कि जब किसी संख्या अथवा अंक से उसी संख्या अथवा अंक में दो या दो से अधिक बार जोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं, गुना कहते हैं। अब आगे बता रहे हैं संख्या। संख्या अथवा अंक को जितनी बार जोड़ा जाता है, संख्या अथवा अंक को जितनी बार जोड़ा जाता है, वह उतनी बार गुना होता है। वह क्या होता है, उतनी बार गुना होते जाता है। संख्या अथवा अंक को जितनी बार जोड़ा जाता है, वह इतनी बार गुना होते जाता है। गुना को गुना को हम प्रदर्शित करते हैं एक्स के रूप में। गुना को हम एक्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका हेडिंग देके, मल्टीपल का हेडिंग मतलब गुना का हेडिंग देके इसका परिभाषा लिखा देते हैं, फिर आगे की ओर चलेंगे। गुना मल्टीपल, MULTIPL, मल्टीपल। मल्टीपल किसे कहते हैं, तो हमने अभी पीछे बताया था, जब किसी संख्या अथवा जब जब किसी संख्या जब किसी संख्या अथवा जब किसी संख्या अथवा अंक में अंक में अंक में उसी संख्या अंक में उसी संख्या अथवा उसी संख्या अथवा उसी संख्या अथवा अंक को अंक को दो या दो से अधिक बार जोड़ा जाता है, दो या दो से अधिक बार दो या दो से अधिक बार जोड़ा जाता है,
जोड़ा जाता है उसे गुना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गुना कहते हैं। हमने क्या बताया कि मल्टीपल, मल्टीपल को हिंदी में गुना कहते हैं। गुना किसे कहते हैं? जब किसी संख्या अथवा अंक में उसी संख्या अथवा अंक को दो या दो से अधिक बार जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? गुना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गुना कहते हैं। अब आगे इसी में लिखाते हैं, संख्या अथवा अंक को संख्या अथवा अंक को जितनी बार जोड़ा जाता है संख्या अथवा अंक को जितनी बार जोड़ा जाता है वह उतनी बार गुना होता है। वह क्या होता है? उतनी बार गुना होता है। वह उतनी बार गुना होता है। तो यहाँ पे क्या लिखे है कि संख्या अथवा अंक को जितनी बार जोड़ा जाता है वह उतनी बार क्या होता है? गुना होता है। गुना को गुना को एक्स से प्रदर्शित करते हैं। गुना को किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने क्या लिखा है कि संख्या अथवा अंक को जितनी बार जोड़ा जाता है वह उतनी बार गुना होता है और गुना को एक से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अंक छूट जाता है, इसको हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं टोपी लगा के। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने लिखा है, जो परिभाषा हमने लिखा है, ये बच्चों के लिए है। इसको अगर समझ में ना आता हो तो उसके लिए ये परिभाषा है। से बड़े बच्चों के लिए, मतलब बड़े बच्चों के लिए, जैसे वो 6, 7, 8 और 9, 10 में जैसे होंगे, उसके लिए ये परिभाषा नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 तक के लिए ये परिभाषा है। उसको समझने के लिए कि मल्टीपल किसे कहते हैं, मल्टीपल होता क्या है, तो उसको बताने के लिए कि जब किसी संख्या अथवा अंक में उसी संख्या अथवा अंक को दो या दो से अधिक बार जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? गुना कहते हैं। संख्या अथवा अंक को जितनी बार जोड़ा जाता है वह उतनी बार क्या होता है? गुना होता है। और गुना को एक से प्रदर्शित करते हैं। ये हमने अभी बताया है, ये हमने अभी बताया है। तब इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक हो गया, सबको समझ में आ गया होगा। और भाई लोग आपको एक बात कहनी थी कि भाई लोग मेरे चैनल को, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर करने से आपको कुछ कमी नहीं हो जाएगा भाई, नहीं कुछ घटेगा। बस आप लोग 2-4 लोग को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड की लिस्ट में, जितने भी होंगे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह शेयर कर दीजिए भाई लोग। हम लोग इतना मेहनत करते हैं, सब बच्चे के लिए करते हैं। और अगर कोई बच्चा हमसे पढ़कर अगर कुछ कर रहा है या फिर सीख रहा है तो हमको उसमें कोई नुकसानी नहीं है। हम तो सोचते हैं कि आगे कोई बढ़े, सीखे और कुछ करे। तो ठीक है भाई लोग, इतना देख ख्याल रखिएगा। इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं सोल्व करने के बारे में।
अब आते हैं सॉल्व करेंगे। अब हम समझेंगे कैसे, जो हम बताए परिभाषा के तौर पे उसको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, उदाहरण के तौर पे, उदाहरण के तौर पे लेंगे हम उदाहरण के तौर पे लेंगे, उदाहरण के तौर पे क्या ले लेंगे, हाँ उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं। इसे 4 + 4 + 4 + 4 कर देंगे, फिर +4 कर देंगे। इसको हमको गुना करना है, इसको हमको क्या करना है, गुना करना है। इसको क्या करना है, हमको गुना करना है। 4 को अगर ऐसे भी जोड़ेंगे तो 4 को अगर 4 बार पढ़ेंगे या फिर 4 को 4 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो 4 को अगर हम ऐसे लिखें या फिर दूसरा हम जो गुना के होता है, गुना के रूप में वैसे लिख देते हैं, तो 4 × 4 ऐसे भी लिखा जाएगा, और ऐसे भी लिखे तो ये भी गलत नहीं है। इसको भी जोड़ेंगे तो 4 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 4 चौक 16 होता है, तो 16 हो जाएगा इसमें भी। और यहाँ 4 × 4, 4 × 4, 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16। तो दोनों का दोनों सही है, बस बनाने का तरीका अलग है, दोनों सही है। इसे दूसरा उदाहरण दे देते हैं, एक पहला नंबर उदाहरण ये हो गया और दूसरा उदाहरण ये दे देते हैं। इसे क्या करते हैं, 13 का कर लेते हैं। 13 गुना अरे सॉरी 13 + 13। अब इसको करना है और फिर 13 × 3 करना है। अब दोनों को करके आंसर लाना क्या आएगा, तो 13 में का 13, 13 दूनी 26 और 13 39। ये तीनों को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी 39 ही आएगा, यहाँ पे 39 ही आएगा। क्या आएगा, 39 आएगा। और इसको 13 13 3 26 13 39, इसको भी गुना करेंगे तो 39 ही आएगा। मतलब बनाने का तरीका अलग है लेकिन आंसर सही से आता है। बस इसको ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, दोनों तरीका सही है, ये भी तरीका सही, ये भी तरीका सही है। बस बनाने का तरीका होना चाहिए और सही बनाना चाहिए और सही बनना चाहिए। तो ये हो गया उदाहरण के तौर पे हम इसको बता चुके हैं। अब आते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के अगला आते हैं कि कैसे बनाते हैं। अगर जीरो वाला आ जाएगा तो उसको कैसे बनाएंगे, और बिना जीरो वाला आएगा तो उसको कैसे बनाएंगे, और एक अंक के साथ एक अंक का गुना एक अंक के साथ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, दो अंक का गुना एक अंक के साथ करेंगे तो वो कैसे होगा, दो अंक का गुना दो अंक के साथ करेंगे तो वो क्या कैसे बनेगा। तो हम सभी आपको बताने वाले हैं। जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे इस चैनल यूट्यूब चैनल से, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबको आराम से लिखिएगा और फिर घर पे आराम से रिवीजन करिएगा और बनाइएगा इसको। तो यहाँ पे सबसे पहला बता रहे हैं जीरो का गुना। सबसे पहला हम बता रहे हैं क्या, जीरो का गुना करने के लिए बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, जीरो का गुना। जीरो का गुना करने के लिए बता रहे हैं हम। जीरो का गुना क्या बता रहा है, जीरो का गुना। अब जीरो का गुना में क्या हो जाएगा भाई लोग, अब जैसे हम दे देते हैं, एक उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण क्या दे दिए, 5 × 0 कर दिए या फिर 0 × 5 कर दिए। अब इसको आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। जीरो से 5 से 0 में गुना करेंगे इसका भी 0 ही होगा, और 0 से जब 5 में गुना करेंगे इसका भी 0 होगा। जब किसी संख्या को 0 से मतलब गुना करते हैं तो वह क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। जब किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों कर देते हैं हम। हिंदी इंग्लिश दोनों कर दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और समझने में भी कोई दिक्कत ना हो। ऐसे हिंदी राइटिंग मेरा थोड़ा सा अशुद्ध रहेगा, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। ऐसे तो बोल के लिखाते हैं तो कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए।
और उससे पहले हम एक बात बताना चाहते हैं कि कमेंट में एक बच्चा ने बताया कि भैया आप डेट जो दिए थे गलत दिए थे। जैसे आज मेरा 20 तारीख है और 11वां महीना 2025 है, तो उसको हम लिखते कैसे हैं, इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। अलग से बता रहे लेकिन अलग से हम बता देते हैं आप लोगों को। जिससे हम लिखते हैं कि आज 20 तारीख है, 20 तारीख है, तो 20 को हम शुरू में लिख देंगे। और कौन सा मंथ चल रहा है, 11वां महीना चल रहा है। और कौन सा ईयर चल रहा है, 2025 चल रहा है, तो 2025 हम लिख देते हैं। तो हमने ऐसे लिखा था, तो एक बच्चा ने बोला कि ये भैया गलत है। ये क्या, इसको क्या बोला, गलत है। तो भाई लोग कौन सा हिसाब से ये गलत है, गलत कहाँ है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, डे लिखा जाता है। फिर दूसरा बार मंथ लिखा जाता है। और तीसरा नंबर क्या लिखा जाता है, ईयर लिखा जाता है। डे मंथ ईयर, तो गलत हमने कहाँ लिखा है। और पिछली वीडियो में मतलब पार्ट 1 में हमने लिखा था कि 18 तारीख 11वां महीना 2025। तो एक बच्चे ने समझ लिया था कि 18वां महीना चल रहा है, 11 तारीख चल रहा है और 2025 चल रहा है। तो उसको हम समझाना चाहते हैं कि बाबू ये जो 18 हम लिखे, 18 दिन हुआ है, 18 दिन मतलब डे हुआ है। और 11वां जो लिखे हैं बीच का मंथ होता है, और लास्ट में जो लिखे हैं ईयर होता है। इसको हम बता देते हैं। ऐसे हमको याद तो नहीं था, लेकिन हम कमेंट सबका पढ़ते हैं, कमेंट सबका पढ़ते हैं, और जिसका जरूरी होता है उसको रिप्लाई भी करते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ऐसी गलती ना करें। अभी आपको समझने में दिक्कत हुई थी तो हमने समझा दिया, इसके लिए हमको कोई हर्ज नहीं हुआ। तो इसको हम बताने में कोई दिक्कत हमको नहीं हुई। ऐसे तो इतना बताते हैं, इसको बताने में हमको कोई दिक्कत नहीं। तो आप पहला ये समझ लीजिएगा, जो फर्स्ट में लिखा रहता है वो मंथ होता है, मंथ बोलते हैं, डे होता है। दूसरा बार लिखा होता है जो मंथ होता है, और तीसरा ईयर होता है, ईयर होता है। आप लोग समझ के फिर दीजिएगा, या फिर कोई टीचर अगर कहीं पढ़ाएंगे तो उसको समझ के रिप्लाई या फिर मैसेज कीजिएगा, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। ऐसे आप लोग मैसेज किए तो हमको ज़्यादा हर्ट तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो मैसेज करता है उसका कमेंट पढ़ के हम ये समझते हैं कि चलिए कुछ तो वो किया है, लिखा है। तो आप लोग सही से कमेंट कीजिएगा, हालांकि इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हमने समझा दिया। तो हम अपना टॉपिक पे आते हैं। बता रहे थे जीरो का गुना। जीरो का गुना कैसे करते हैं, अगर 5 के साथ गुना करना है जीरो का तो जीरो ही होगा, और जीरो का 5 के साथ गुना करना है तो जीरो ही होगा। चाहे आप बता रहे हैं कि ये चाकू है, ये चाकू है, और ये तरबूज है। ये क्या है, तरबूज हम बना दिए, तरबूज है। माना कि ये तरबूज है, ये चाकू है। चाकू पीला बना देते हैं थोड़ा सा। ये चाकू है, ये तरबूज है। ये चाकू है और ये तरबूज है। अब भाई लोग आपको पता होगा कि चाकू तरबूज पे गिरे या फिर तरबूज पे चाकू गिरे, चाकू गिरे, कटना तो भाई तरबूज को ही है। तो इसीलिए समझ लीजिए कि अगर 5 के साथ जीरो का गुना करे या फिर जीरो के साथ 5 का गुना करे, वो जीरो ही आएगा। जिससे हमने बताया, उदाहरण देके कि चाकू और तरबूज के बारे में बताया कि चाकू को तरबूज पे फेंके या फिर तरबूज को चाकू पे फेंके, तो कटना तो तरबूज को ही है। हर हाल में तरबूज ही कटेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे बताया कि 5 का गुना जीरो से करेंगे तो जीरो ही होगा, और जीरो का गुना 5 से करेंगे तो जीरो ही होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बता देते हैं, और आगे एक उदाहरण लेते हैं। ये तो हो गया 1 नंबर का, इसका ही एक हो गया, बाई हो गया। अब दूसरा देते हैं, 4 गुना 0 गुना 7 गुना 8 गुना बराबर कर देते हैं यहाँ पे। अब इसको गुना करके बताना क्या होगा भाई। यहाँ पे देख लो, हमने कहीं भी प्लस नहीं दिया है, हर जगह गुना है, गुना है। लिखा है 4 गुना 0 गुना 7 गुना 8 गुना लिखा है। इसको गुना करना है भाई लोग। बीच में क्या आया, जीरो आया। बोले कि शून्य के साथ किसी को भी गुना करेंगे तो वो सबको शून्य कर देगा, सबको क्या कर देगा, शून्य कर देगा। तो इसलिए
4 गुना 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 से 7 में गुना करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 0 आ गया, फिर 0 60 में गुना में करेंगे तो ये भी 0 ही हो जाएगा। तो मतलब अगर किसी भी गुना करने में अगर 0 बीच में आ गया और 1 अंक हो या 2 अंक हो तो वहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन हम देते हैं, 2 क्वेश्चन देंगे हम, आपको रिप्लाई में बताना है कि क्या करना न करना है। जैसे हम दिए 4 + 5, हमने क्या लिखा, 4 + 5 लिखा और गुना में यहाँ 0 कर देते हैं। और फिर 0 करने के बाद हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, +7 लिख दिए। और फिर क्या करते हैं, +8 या 9 कर देते हैं, या फिर माइनस कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। इसका आपको बताना या फिर हम बता देंगे। और दूसरा दे देते हैं आपको, 3 + 6 देते हैं, गुना यहाँ पे 0 कर देते हैं, यहाँ पे +9 दे देते हैं, यहाँ पे माइनस क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं। अब इसको बताना है कि कैसे बनेगा। अब इसको बताना है कि कैसे बनेगा, इसको बताना है कि कैसे बनेगा। सबसे पहले का करी, तब करी भागा, सकल गुना करी जोर घटावा। पहले का करी, पहले किसका क्रिया होता है, का। ऐसे तो भाई उतना दूर हम अभी जा नहीं रहे हैं, का ऐसे तो आ गया तो बात का। तो पहले क्या होता है, का क्रिया होता है, पहले का क्रिया, फिर होता है भागा का क्रिया, फिर होता है गुना का क्रिया, और फिर होता है जोड़ का क्रिया, फिर होता है घटा का क्रिया। तो का करी तब करी भागा, सकल गुना तब करी जोड़ घटावा। तो यहाँ पे बाबू का मतलब भी गुना होता है, का मतलब भी गुना होता है। अगर कहीं हम बता दिए कि 3 का 6 में करना है, 3 का 6 करना है, 3 का 6 बराबर कितना हो जाएगा, 3 का 6 में करना है, 3 का 6, 3 का 6 बराबर कितना हो जाएगा। तो का मतलब हम बताएं कि गुना होता है, गुना। तो 3 गुना 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 18, कितना हो जाएगा, 18। और या फिर 3 × 18, 18 हो जाएगा। पहले होता है का क्रिया, तब होता है भागा की क्रिया, तब होता है गुना का, तब होता है जोड़ का, तब होता है माइनस का, उसके बाद फिर कुछ होगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं कि 5 गुना 0, सबसे पहले क्या होगा, गुना का क्रिया होगा। इसमें भागा कहीं नहीं का है, ना ही यहाँ पे का है, और ना ही यहाँ पे भागा। तो सबसे पहले गुना का क्रिया होगा। गुना का क्रिया क्या हो जाएगा, 5 गुना 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 प्लस प्लस को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 11, कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11, 11, 11 + 0 क्या हो जाएगा, अब -2 हो जाएगा। ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट हम कैलकुलेशन कर देते हैं, 11 - 2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 11 - 2 कर देते हैं। क्या आ जाएगा, इसका आंसर 9 आ जाएगा। अब इसका आंसर भाई लोग आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर, ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। अगर आप लोग कल नहीं किए तो इसका आंसर हम कमेंट में क्या करेंगे, कमेंट में बता रहे हैं कि अगले पार्ट में हम इसको बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। ऐसे आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बताने का, कि हम बता दें आंसर। अब यहाँ तक हो गया क्या, 0 का गुना बता दिए आप लोगों को, 0 का गुना बता दिए हैं आप लोगों को हमने। अब चलेंगे, 1 अंक का गुना 1 अंक के साथ करना है, 1 अंक का गुना 1 अंक के साथ करना है। 1 अंक का गुना 1 अंक के साथ कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है, अगला क्या है, 1 अंक का गुना 1 अंक के साथ, एक अंक का गुना 1 अंक के साथ करेंगे। ये जो हम बता रहे हैं, जो कि UKG LKG 1 2 3 तक, 3 4 5 तक का ये बच्चा के लिए है। 1 अंक का गुना 1 अंक के साथ, 1 अंक माना कि 1 अंक ही होना चाहिए। और 1 अंक का गुना किसके साथ करना है, गुना मतलब गुना करना है, एक ही अंक के साथ करना है, एक ही अंक के साथ करना है।
जैसे हम कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, 3 और 7 का गुना करना है, 3 और 7 का गुना करना है। दूसरा क्या देते हैं, 4 और 3 का गुना करना है। अगला क्या देते हैं, 5 और 6 का गुना करना है। तो दो तो हम बना देते हैं, तीसरा आप कमेंट में आंसर बता दीजिएगा क्या होगा नहीं होगा, क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा हम बता दीजिएगा। तो 7 और 3 का गुना करेंगे तो 7 को 3 बार या फिर 3 को 7 बार पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ना सबको आता होगा, नहीं आता होगा तो हम अगले लेक्चर में या फिर अगले पार्ट में हम बता देंगे पहाड़ा कैसे बनाया जाता है। 30 से आगे होगा तो पहाड़ा कैसे बनाएंगे, या फिर 20 से प्लस होगा तो पहाड़ा कैसे बनाएंगे, वो हम अगले पार्ट में बता देंगे। तो 7 का 3 से गुना करेंगे या फिर 3 का 7 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा। और 4 का जब 3 से गुना करेंगे या फिर 3 का 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा क्या होगा नहीं होगा। इतना बेसिक से ले जा रहे हैं, आप लोगों को समझ में तो ज़्यादा से ज़्यादा आता होगा। और आप लोग लिखने का ज़्यादा प्रयास करें और क्या करें, इसको बनाते रहिए। जो हमने बताया उसको बनाते रहिएगा, जो हमने बताया उसको बनाते रहिएगा। बनाने से क्या होता है, उससे होता है कि ज़्यादा रिपीट होता है। रिपीट ज़्यादा बार होने से क्या होता है, ज़्यादा समझ में आती है। क्या होती है, ज़्यादा समझ में आती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट कीजिएगा आप लोग। हमको लग रहा है ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं, 2 अंक का बता देते हैं। दो अंक का बता देते हैं। 2 अंक का गुना करना है 2 अंक के साथ या फिर 1 अंक के साथ। अभी तो एक ही अंक के साथ चलेंगे। क्या करेंगे, 2 अंक का गुना करना है, 2 अंक का गुना करना है कितने अंक के साथ, 1 अंक के साथ, 1 अंक के साथ, 1 अंक के साथ। 2 अंक का गुना करना है 1 अंक के साथ। किससे करना है, 2 अंक का गुना करना है 1 अंक के साथ। जिससे क्वेश्चन हम दिए हैं, 45 का गुना करना है 2 से। 45 का गुना करना है 2 से। या फिर दूसरा बता देते हैं, 30 का गुना करना है 2 से। या फिर तीसरा बता देते हैं, 25 का गुना करना है 3 से। 25 का गुना करना है 3 से। तो क्या हो जाएगा, 45 का गुना 2 करेंगे तो ऐसे सिंपल हम जोड़ेंगे, तो इसको यहाँ पे जो गुना करेंगे तो 5, 5 1 का 5, 5 दूने 10, 10 का क्या हो जाएगा, 0 होगा। बाकी हासिल बता 1, और 4 1 का 4, 4 दूने 8, और 8 एक बाकी बचा 8, और बकिया बचा 1, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे 90 हो जाएगा। 45 का 2 गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा। और 30 है यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 हमने बताया था कि 0 का किसी भी अंक के साथ गुना करने पर क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमने उदाहरण एक दिया था कि 30 का किसी अंक के साथ गुना करने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आगे फिर आगे अंक है, और फिर यहाँ 2 है, ऊपर 2 है नीचे 2 है, ऊपर 3 है नीचे 2 है। तो 3 का 2 के साथ गुना करने पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 30 का गुना करने पर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इसी बात पे हम एक शायरी हम डाल देते हैं इसमें। मेरा शायरी यही है, हम बताने जा रहे हैं। इसको बताने से पहले में एक शायरी बता देते हैं कि मैं हारूंगा नहीं ये बात मैं जानता हूँ। मैं हारूंगा नहीं ये बात मैं जानता हूँ। चाहे कितनी बार टूट जाऊं, चाहे कितनी बार टूट जाऊं, हिम्मत खत्म हो जाए। चाहे कितनी बार टूट जाऊं, हिम्मत खत्म हो जाए। आगे कोई रास्ता नजर ना आए, आगे कोई रास्ता नजर ना आए। मैं लड़ता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक ही जिंदगी है, एक ही जिंदगी है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक ही जिंदगी है, और मैं इसे अफसोस के साथ नहीं बिता सकता। क्योंकि एक ही जिंदगी है और मैं इसे अफसोस के साथ नहीं बिता सकता। शायरी अच्छी लगी होगी तो भाई वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा।
तो इसका हम हल कर देते हैं, और हमको लग रहा है ज़्यादा वीडियो लंबा होते जा रहा है, तो इसको हम वहीं पे बंद कर देते हैं, वीडियो को समाप्त करेंगे। इस टॉपिक को पढ़ा के हम वीडियो को समाप्त करेंगे। इसको पढ़ाने के बाद आगे हम कल बताएंगे 2 अंक का गुना 2 अंक के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अंक का गुना 3 अंक का गुना 2 अंक के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो उसका कल ट्रिक बाय ट्रिक हम बताते जाएंगे, सबको ट्रिक बाय ट्रिक बताते जाएंगे। इसको हम गुना करके हटा देते हैं। 3 का गुना 5 से करना है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। 15 का क्या हो जाएगा, 5 हो गया, बाकी बचा 1। और 2 का गुना 3 से करना है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। 6 इधर हो गया, अब बाकी 1 क्या जोड़ देंगे, 6 1 7 हो जाएगा 25। अब मतलब हमको ये पता चल गया कि 25 का गुना 3 से करेंगे तो 75 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं, और हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आप लोगों के, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। भाई लोग हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के पीछे, आप लोग भी थोड़ा सा एक सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, और 2-3 आदमी के पास, 2-3 लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोगों को आगे बढ़ने में कोई त्रुटि उत्पन्न ना हो। तो धन्यवाद दोस्तों इतने देर तक जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।